शीश नवारी हंत को सिद्धन करूं प्रणाम। उपाध्याय आचार्य का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु और सरस्वती जिन मंदिर सुखकार। 2400 भगवान को मन मंदिर में धार। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, बोलो पार्श्वनाथ भगवान की, बोलो महावीर भगवान की, बोलो आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, बोलो संत श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की, बोलो श्री 108 मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की, बोलो समस्त साधु वारिका संघ की। बंधुओं, ये जो आज प्रस्तुति है ये समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, ये एक ऐसा अनूठा प्लेटफॉर्म हम सभी धर्मावलंबियों को मिल रहा है। मुकुट सप्तमी से ये प्रस्तुत हो रहा है सुप्रभ उपाच यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और हम सभी देश विदेश के सारे लोग, हम जब भी किसी जिन चर्चा के बारे में बात करते हैं, हम कभी किसी साधु संत महात्मा के हम प्रवचन सुनते हैं, शास्त्रों का पठन करते हैं, हम कभी किसी भी जैन धर्म से संबंधित किसी भी चर्चा को सुनते हैं, तो हमारे मन में कुछ विचार आते हैं, कुछ प्रश्न उठते हैं कि ये चीज कैसे है। जैसे आज हम पूरी दुनिया एक महामारी के दौर से गुजर रही है, हम पूरी दुनिया में हर जगह से सुन रहे हैं कि जैन धर्म ही सबसे सच्चा धर्म है। जैन धर्म के जो मूल आधार हैं, अगर उससे इंसान जिए तो उसको इन सब चीजों से कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन ये जो प्रश्न हमारे मन में उठते हैं, इनका उत्तर हमें कहाँ मिले? तो ये एक ऐसा माध्यम हमें मिल रहा है। लोगों को देश विदेश से लोग अपने प्रश्न पूछ रहे हैं और उनको केवल उनके प्रश्नों का केवल एक ऊपरी उत्तर नहीं मिल रहा है, उनको उनके प्रश्नों का उन्हें एक इन डेप्थ आंसर मिल रहा है, जो उनके विचारों को, उनकी आगे आने वाली पूरी दिनचर्या को, उनके जीवन को एक नई रास्ता दिखा रहा है। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर चैनल आज कल हो गया है। और ये अभी मैंने जस्ट देखा कि इसमें जो सुप्रभ उपाच चैनल है, इसमें इसके सब्सक्राइबर 1.25 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। लोग बहुत अच्छे फीडबैक दे रहे हैं, लोग बहुत अच्छे कमेंट दे रहे हैं, जिनके प्रश्नों को हम हमेशा सम्मिलित करने की अपने प्रोग्राम में प्रयास कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मुनि श्री प्रणत सागर महाराज जी से आग्रह करता हूं कि वह कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, लोगों के प्रश्नों को महाराज जी तक पहुंचाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। जिन्होंने मात्र चर्चा को नहीं, चर्या का जीवन जिया है, ऐसे चर्या शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज का हम सभी स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष मना रहे हैं। और इस स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष की एक अनूठी उपलब्धि, एक अनूठी भेंट हम सबको प्राप्त हुई, जिसका नाम है सम्यक समाधान। हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। तत्व की गहराइयों को प्राप्त करना है तो
आगम ग्रंथों का गहन अध्ययन आवश्यक है। और ऐसे गहन अध्ययन को जिन्होंने गुरु चरणों में प्राप्त किया, ऐसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, जो हमारे समीचीन विकल्पों का तत्वों की गहराइयों से युक्त आध्यात्मिक, सामाजिक, किसी भी प्रकार के समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करके हमारे मन में एक निर्विकल्पता का आयाम प्रदान कर रहे हैं। ऐसा यह अनूठा कार्यक्रम सम्यक समाधान, और इस सम्यक समाधान में हमें प्रतिदिन देश के विभिन्न अंचलों से अनेक समीचीन विकल्प प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं, और उनका यथाक्रम से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज हम सभी को सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से वंदना जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी 13वीं पर लोगों को कोई भी वस्तु बांटने में दोष है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के अगर आगम के परिप्रेक्ष्य में हम समझें तो आगम के परिप्रेक्ष्य में 13 श्राद्ध या इन सभी प्रकार की संकल्पनाएं आचार्यों ने बिल्कुल भी प्रदान नहीं की। ये जितनी भी व्यवस्था बनी है वह व्यवस्था मात्र वर्तमान के कुछ काल से ही लगभग 20-50 वर्ष पहले से ही प्रारंभ हुई। पुराने काल में जो क्रियाएं बताई गई थी वह मात्र 13वें दिन शांति विधान करना, और जो सपरिवार या परिवार के जन विशेष है वही मिलकर जो दुखी परिवार है उनको मिष्टान्न आदि खिलाना, उनके दुख में शोक में सांत्वना देने पहुंच जाना, इतनी ही हमारी प्राचीन परंपरा रहे। पर वर्तमान में भौतिकता, दिखावा और अनेकानेक कारणों के निमित्त से ये 13वीं का स्वरूप बहुत विस्तार को प्राप्त हो चुका। कई स्थानों में हमने देखा हजारों को भोजन कराना, बहुत बड़े बड़े गिफ्ट, बहुत बड़ी वस्तु, बहुत बड़ी सामग्री बांटना। जो व्यक्ति जितना पैसों से, अर्थ से संपन्न होगा उसका उतना ही बड़ा दिखावा और उतनी बड़ी गिफ्ट, उतना बड़ा भोजन, और ये सब कुछ मात्र वर्तमान के दिखावे के चक्कर में हो रहा है। आगम में ना 13 का भोजन कराने जाना चाहिए, ना करने जाना चाहिए, और साथ साथ ये जो वर्तमान में वस्तु आदि बांटने की व्यवस्था बनी है, एक मात्र आपस में प्रतिस्पर्धा और एक होड़ सी लगी है कि आपने इतनी बटाई तो हम इतनी बड़ी, हम इतनी बड़ी, करते करते इस वर्तमान में इस परंपरा का बहुत स्वरूप विकृत हो चुका है। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में ना 13 का भोजन लिखा है, ना कहीं वस्तु, गिफ्ट कुछ बांटने की संकल्पना है। ये व्यवस्था रूप हम बांट रहे हैं, कर रहे हैं, ये भिन्न विषय था। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में ऐसी हमारी कोई पूर्वाचार्यों की या हमारे किसी ग्रंथ आदि की ये व्यवस्था नहीं है। ठीक है, आप कोई वस्तु बांट रहे हैं स्मृति के निमित्त से, उनके स्मृति या उनकी याद में, तो फिर भी विषय समझ में आता है। जैसे कि ये व्यवस्था अवश्य कहीं प्रांतों में, कहीं क्षेत्रों में दिखाई देती है कि किसी पूर्वज के या किसी व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत कुछ स्थानों पर दान देने की व्यवस्था फिर भी प्राचीन है। कहीं नगर के मंदिर में, कहीं क्षेत्र में, या उस व्यक्ति ने जहाँ के लिए दान बोला है वहाँ के लिए आदि, ये दान की तो व्यवस्था है पर वस्तु बांटने आदि की व्यवस्था नहीं। पर फिर भी उन व्यक्ति के स्मृति के निमित्त से
उनकी फोटो या अन्य जो भी सामग्री बांट रहे हैं वह बांटने में वैसा दोष नहीं है, पर ये कोई आगम की व्यवस्था भी नहीं है। बांटने में कोई दोष नहीं है, पर ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं है कि अगर उसको नहीं बांटेंगे तो भी दोष नहीं लग रहा या बांट रहे हैं तो भी दोष नहीं लग रहा है। क्योंकि आगम में आचार्य महाराज कहते हैं कि हमें वह श्रावक की प्रत्येक क्रिया स्वीकार है जहाँ सम्यक दर्शन में हानि नहीं पहुँच रही, और ऐसी वस्तु बांटने आदि में सम्यक दर्शन में दोष नहीं है, अपितु तेरे का भोजन करने में तो परिपूर्ण रूप से आगम में निषेध ही कहा गया है। इसलिए भोजन नहीं, पर अगर आप सामान्य रूप से वस्तु मात्र स्मृति के लिए बांट रहे हैं तो दोष नहीं है, पर अपितु दिखाने के लिए या प्रतिस्पर्धा को प्रदर्शित करने के लिए, अपना आपकी धन संपन्नता को दिखाने के लिए सामग्री बांट रहे हो तो वहाँ तो नियम से कषाय जन्य दोष तो लगेगा ही लगेगा। साथ साथ यह बात भी हमें समझनी होगी कि जो वस्तु दे रहे हैं उसमें कोई ऐसी वस्तु नहीं हो जिसका अभिनय हो। जैसे कोई लोग ग्रंथों को बांटते हैं, ग्रंथ भेंट करते हैं, ग्रंथ देते, तो उन ग्रंथों को देने से हमारा काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि हर कोई उन ग्रंथों को, पुस्तकों को पढ़ने की शक्ति नहीं रखता है। इसलिए उस सत्य को समझकर हमें ऐसी वस्तु बांटनी चाहिए जिसमें हमारा कषाय का प्रदर्शन नहीं हो, उनकी स्मृति का भान हो। यही आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान। अगला विकल्प बड़ा गांव धसान मध्य प्रदेश से डॉक्टर भगवान दास जैन परम पूज मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नववस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी छहों द्रव्य सत्य हैं, परंतु आत्मा का ध्रुव और संयोग क्षण भंगुर है। कृपया सम्यक समाधान प्रदान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य भगवंतों ने जो 6 द्रव्यों की व्याख्या की, वहाँ आचार्य भगवंत कहते हैं ये प्रत्येक द्रव्य सतभूत है, क्योंकि द्रव्य का लक्षण बताते हुए ही उमा स्वामी महाराज कहते हैं सत द्रव्य लक्षण। सत ही द्रव्य का लक्षण कहा, और लक्षण वह होता है जो सभी मिले हुए वस्तुओं में से उसको पृथक करने के लिए जो उसका चिन्ह हुआ करता है उसे ही लक्षण कहते। तो जो सत यानी सत्ता रूप द्रव्य का अस्तित्व है, वह सत्तारूप द्रव्य के अस्तित्व को ही आचार्य भगवान ने द्रव्य का यानी 6 द्रव्यों का लक्षण सतभूत कहा। साथ साथ जो जीव द्रव्य की भी व्याख्या की है, उन 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य भी ग्रहित किया गया है, या 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य का भी समावेश होता है। वहाँ पर जो क्षणभंगुरता या उसके परिणमन आदि की बात की है, मात्र जीव आत्मा ही की नहीं, अपितु शेष जो 5 द्रव्य हैं उन सभी 6 द्रव्यों में ये क्षणभंगुरता, अनित्यता आदि सब कुछ प्राप्त होती है, अपितु वहाँ पर नए की विवक्षा है। सत्य को भी हमें समझना बहुत आवश्यक है। उस सत्य को समझाते हुए उमा स्वामी महाराज पुनः अगले सूत्र में कहते हैं उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। तो वहाँ जो उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत कहा है और सत को द्रव्य का लक्षण कहा है, तो हमें द्रव्य को 3 प्रकार से समझना आवश्यक है। एक उत्पाद रूप, एक व्यय रूप और एक द्रव्य रूप। जहाँ ये कहा जाएगा कि त्रैकालिक द्रव्य की सत्ता नित्य है, उसमें बदलाव नहीं होता, वहाँ पर द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से वह सत, वह द्रव्य नित्य कहा जाएगा या नित्य स्वीकार किया जाएगा। साथ साथ जहाँ उत्पाद व्यय की व्याख्या होगी, वहाँ पर्यार्थिक नय का या पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से कथन होने से वहाँ क्षणभंगुरता कही गई है। जब भी यह दोनों नयों का आश्रय जीव लेगा, तभी उसको उस तत्व का यथार्थ निर्णय होना संभव है, क्योंकि द्रव्य वही है, मात्र द्रव्य को देखने की दृष्टि नयों की अपेक्षा से भिन्न भिन्न है। द्रव्यार्थिक नय उसी द्रव्य को नित्य या सत्ता रूप ही स्वीकार करेगा, और वही
वही द्रव्य पर्यार्थिक नय की दृष्टि से उत्पाद वय स्वरूप होने से उसमें भी क्षणभंगुरता, पर्याय की दृष्टि से अनित्यता, क्षणिकता आदि अनेक दृष्टिकोण उसी वस्तु में प्राप्त होते हैं। एक ही वस्तु को अनेक प्रकार से, अनेक दृष्टि से, अनेक नयों से समझना ही वास्तव में तत्व दृष्टि है। और इसीलिए जो छहों द्रव्यों को सतभूत कहा है, नित्यभूत कहा है, वह ध्रुव यानी द्रव्य की अपेक्षा से कहा है, और वही आत्मा हो या अन्य शेष 5 द्रव्य भी क्यों न हो, वहाँ पर उनकी जो व्याख्या क्षणभंगुरता आदि रूप कहीं द्रव्यानुयोग में या किसी अनुप्रेक्षा 12 भावना आदि के निमित्त से अनित्यता रूप की है, तो वह पर्यायजन्य व्यवस्था है या पर्यार्थिक दृष्टि का कथन है। निश्चय नय से और द्रव्यार्थिक नय से कोई भी द्रव्य कभी भी क्षणभंगुर नहीं होता, चाहे आत्मा हो, पुद्गल हो या कोई अन्य 2-4 द्रव्य क्यों न हो, पर वह भी द्रव्य क्षणभंगुर हो सकता है अगर उसमें पर्याय दृष्टि, व्यवहार दृष्टि, उपचार दृष्टि हम लगाएंगे तो वही द्रव्य क्षणभंगुरता को भी प्राप्त हो सकता है। ऐसा ही आत्मा और जीव द्रव्य का है। यही आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान। अगला विकल्प सारंगपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर अंकित जैन परम पूज मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, तादात्म्य संबंध किसे कहते हैं? जब जीव का अनादिकाल से राग द्वेष विकारी भावों से सतत संबंध चला आ रहा है, तब उसे क्षणिक संबंध कैसे माना जा सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम में बहुत सारे संबंधों की व्याख्या आचार्यों ने की है। वहाँ पर यह तादात्म्य संबंध, संयोग संबंध आदि अनेक संबंधों की व्याख्या करते हुए एक एक संबंध को प्रत्येक द्रव्य के आपस के परस्पर संबंधों से जोड़ते हुए आचार्य भगवंत उसकी व्याख्या करते। तादात्म्य संबंध वह होता है जहाँ दो वस्तुओं का एकमेक होना संभव होता है, या तद आत्मा जहाँ वह आत्मभूत यानी एक रूपता को प्राप्त होने की संभावना होती है, या जहाँ एक रूपता को प्राप्त किया जाता है, वास्तव में वही तादात्म्य संबंध होता है। पर जो आत्मा और कर्म के निमित्त से संबंध कहा जाता है वह संयोगी संबंध है। वहाँ पर तादात्म्यता नहीं है। जीव का अस्तित्व भिन्न है और कर्मों का अस्तित्व परिपूर्ण रूप से भिन्न नहीं है। अगर उन दोनों का एक रूपता को प्राप्त होने का संभव होता तो वहाँ पर तादात्म्य संबंध होता, और वह तादात्म्य संबंध नित्य अनित्य रूप दोनों प्रकार से हो सकता था। रही बात आपके इस कर्म और आत्मा के विषय की, तो कर्म और आत्मा का जैसा दूध और पानी का, दूध और शक्कर का संयोग संबंध है, एक प्रदेश अवगाहनात्वा को प्राप्त होने पर भी दोनों एक दूसरे रूप हो ही नहीं सकते। इसलिए ये कर्म और आत्मा का जो संबंध कहा गया है वह मात्र संयोग रूप, मिलने रूप होता है, और कुछ समय बाद वह संयोग वियोग में भी बदल सकता है। इसलिए जो उस संबंध की क्षणभंगुरता आत्मा के कर्मों के निमित्त से कही गई है वह परम सत्य है। क्योंकि जैसे दूध और पानी का मिश्रण होने के बाद भले ही हम सामान्य व्यक्ति कोई उसे अलग कर नहीं पाता है, पर वह कोई ना कोई जीव भी है जो उसे पृथक कर सकता है। ऐसे ही जीव और आत्मा का जो संयोग संबंध है वह संयोग संबंध भी पुरुषार्थ से, तपस्या से भिन्न भिन्न करके उसे हम पृथक पृथक करके जीव को भी शुद्ध कर सकते हैं और पुद्गल को भी शुद्ध कर सकते हैं। इसमें विकल्प करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यही तादात्म्य संबंध और जीव और कर्म के विषय में संबंध की व्याख्या की, यही आपके लिए संक्षेप सम्यक समाधान। अगला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से शीलचंद जैन अनोरा ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने। मेरे
हे गुरुवर को त्रिवार नभोस्तु गुरुवर, रावण नरक भी गया है और तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी बंधा है, तो हे गुरुवर दोनों काम कैसे हुए? गुरुवर हमारी जिज्ञासा है कि अगर रावण ने पहले तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध लिया तो वह सीता का हरण कैसे किया? ऐसे बुरे भाव क्यों आए? अगर उसने नरक प्रकृति का बंध पहले बांध लिया तो वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब बंधा? हे गुरुवर जिज्ञासा का समाधान का नमोस्तु 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 नमोस्तु। यह परम सत्य है कि रावण को आने वाले काल में तीर्थंकर बनना है, उसमें किंचित भी विकल्प नहीं है। और वर्तमान में रावण नरक में है, इसमें भी किसी को विकल्प नहीं। ये रहस्य की बात है और उसे ही समझना हमें अनेकांत दृष्टि से होगा, एकांत से हम उस सत्य को समझ नहीं सकते। पहली तो बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध रावण को होने वाला है, ना कि अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध उसे हुआ है। आने वाले समय में वह नरक में जरूर है, पर वहां से आने के बाद फिर वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेंगे और उसके बाद वह तीर्थंकर बनेंगे। यही आगम के परिपेक्ष में सत्य है। और जो आपने तीर्थंकर प्रकृति, नरक, सीता हरण आदि सब कुछ विकल्प रखे हैं, पहली तो बात तीर्थंकर प्रकृति का बंध समझा। अब नरक में उसको जाना था, या ऐसा कह दो कि नरक आयु का बंध करने के लिए ही उसने यह सीता का हरण आदि रूप पाप कृत्यों को अपने जीवन में उद्घाटित किया था। कुछ जीवों का यही सोचना है कि तीर्थंकर बनना था या तीर्थंकर का बंध किया था तो गलत काम कैसे करेगा। तो आगम के परिप्रेक्ष्य में यही समझने योग्य बात है कि तीर्थंकर बनना तो पक्का है, ये केवली भगवान के ज्ञान में झलका है, उनके दिव्य ध्वनि में भी खिरा है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वर्तमान में वे तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर चुके हैं। वह नरक से आके तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेंगे और तीर्थंकर बनेंगे। यही आगम के परिप्रेक्ष्य में सत्य बात है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला जीव नरक नहीं जाता, और नरक जाना है तो वह, क्योंकि ये भी कहा है सम्यक दृष्टि जीव जब नरक नहीं जाता तो वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला जीव कैसे नरक जाएगा। ये भी परम सत्य है कि सम्यक दृष्टि नरक आयु का बंध नहीं करता, पर नरक आयु का बंध करने के बाद क्वचित कदाचित उसके विषय में उसका परिणमन आदि भी समझने योग्य है। कौन सा बंध कौन से समय में हुआ, कौन सा आश्रव कब उसने किया, इन सब का गणित हमें समझना होगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि नरक नहीं जा सकता, पर नरक में भी क्वचित कदाचित सम्यक उत्पत्ति के कारण बताए गए हैं। वहां से आकर वह तीर्थंकर बनेंगे, या तीर्थंकर प्रकृति के निमित्त से भी पहले तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया है, फिर नरक, नरक के प्रकृति के बाद तीर्थंकर। इन सभी का विषय का चिंतन करके ही उसका निर्णय करना संभव है, अन्यथा उसका निर्णय संभव नहीं हो सकता। इसलिए जो आगम की व्यवस्था है, आचार्यों ने जो व्यवस्था बनाई है, उसको समझकर ही हमें निर्णय करना होगा कि जो उन्होंने नरक आयु का बंध किया था उसका समय क्या था, तीर्थंकर प्रकृति का बंध और उसका उदय, वह सब कुछ समझने से आगम के परिप्रेक्ष्य में यही बात सामने आती है कि तीर्थंकर प्रकृति अभी उनकी बंधनी है, और तीर्थंकर प्रकृति का बंध, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किंचित भी केवली श्रुत केवली के पादमूल के अभाव में नहीं होता। जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ करता है उसके लिए तीर्थंकर और केवली श्रुत केवली आदि का पादमूल होना अनिवार्य होता है। जब उन्होंने वीणा आदि बताने का व्याख्यान आता है, वह कथन मात्र सुना है, पर वास्तविकता में आचार्यों ने ऐसा व्याख्यान नहीं किया, क्योंकि सिद्धांत आगम का यही है कि जो
तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है 16 कारण भावना के निमित्त से उसके लिए नियम से केवली, श्रुत केवली आदि का पादमूल होना अनिवार्य ही होता है। उसके अभाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता ही नहीं है। इसलिए वहां पर जब प्रतिमा के सामने रावण अपनी बीना नस निकालकर बजा रहे थे, भक्ति का अतिरेक था, उत्कृष्ट भक्ति भी थी, पर तीर्थंकर केवली सामान्य केवली या कोई श्रुत केवली का पादमूल नहीं था, इसलिए अभी उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ है। वह वहां से आकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेंगे और आने वाले समय में तीर्थंकर बनेंगे, यही परम सत्य है। इसलिए उन्होंने जो उस रावण की पर्याय में कार्य किया था, पुण्य संचय किया है, पर अभी वह पुण्य संचय तीर्थंकर प्रकृति के बंध रूप नहीं उद्घाटित हुआ है। मात्र नरक गति में ही वह अपने सीताहरण और अभिमान आदि जितने भी गलत कार्य उन्होंने उस पर्याय में किए, उसका फल नरक में भोग रहे हैं। वहां से आकर तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त करेंगे, फिर उसका उदय आएगा और फिर वे तीर्थंकर बनेंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सम्यक समाधान प्रोग्राम को आप YouTube के चैनल सुप्रभ उवाच पर 5:13 पर डेली देख सकते हैं। ये डेली लाइव प्रसारित होता है और आप आपके मन में कोई भी शंकाएं हैं, प्रश्न हैं, उनको फेसबुक के द्वारा भी आप पेज पर लाइक कर आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। सुप्रभ उवाच मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से फेसबुक पर एक पेज है, आप उस पर लाइक कर सकते हैं और वहां पे अपने ऑडियो और टेक्स्ट फॉर्म में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप सुप्रभ उवाच चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो अन्य लोगों ने आपसे प्रश्न पूछे हैं महाराज जी से, उनके द्वारा आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। आपको अगर कोई प्रश्न पूछना है तो आप व्हाट्सएप के द्वारा भी जिन नंबरों को मैं बता रहा हूं उन पर आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। 8707548811, दूसरा नंबर है 7415306441। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम को विराम देता हूं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज।